हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब बढ़िया होंगे और डिजिटली काफी नॉलेज गेन कर रहे होंगे। आज हमें स्टार्ट करनी है एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 तक, और सारी की सारी जो थ्योरी है वो हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं और आई होप आपने सारी वीडियोस देख भी ली होंगी। चलिए जी, अब फटाफट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखने से पहले आपने फर्स्ट क्वेश्चन जरूर देखा होगा और 6.1 के भी सारे क्वेश्चंस देखे होंगे कि हम लोग स्टेप वाइज और बिल्कुल कंसेप्चुअल वाइज चलेंगे कि फर्स्ट स्टेप क्या होता है, क्योंकि हमें पता है मैथ्स में क्या होता है, एक एक स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, जिसे हमें क्लेरिफाई करते हुए चलना बहुत जरूरी है। सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, गिवन, कि हमारे पास क्वेश्चन में क्या क्या चीजें गिवन है। ठीक है, सबसे पहला गिवन है हमारे पास कि ए बी, ये साइन किसका होता है, बिल्कुल पैरेलल का, पैरेलल टू सी डी। ठीक है, फिर हमारे पास गिवन है कि ई एफ परपेंडिकुलर टू सी डी, ए बी सी डी के पैरेलल है और ई एफ क्या है, परपेंडिकुलर है। थर्ड चीज हमारे पास गिवन है कि एंगल जी ई डी इक्वल टू है 126 डिग्री। इसका डायग्राम भी अभी हम बनाएंगे और फिर उसे एक एक पॉइंट के साथ अच्छे से समझेंगे। फिर नेक्स्ट हमें क्या करना है, देखिए गिवन तो सिर्फ ये तीन चीजें हैं। नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड, दैट इज एंगल ए जी ई, हम लोगों को फाइंड आउट करना है। दूसरा हमें क्या निकालना है, एंगल जी ई एफ हमें निकालना है। और थर्ड और लास्ट है दैट इज एफ जी ई। ये तीनों एंगल्स हमें फाइंड आउट करने हैं। चलिए जी फटाफट निकालते हैं। पहले इसका डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम कैसा बनेगा इसका, ये देखिए जरा, यहां हम अपना डायग्राम बनाते हैं। एक ये लाइन गिवन है दैट इज ए एंड बी। ओके, आई होप आपको दिख रही होगी। ये हमारे पास क्या गिवन है, ए और बी गिवन है। नेक्स्ट हमारे पास गिवन है जो पैरेलल थी किसके, ए बी के, दैट इज सी डी। यही कहा था क्वेश्चन में, ए बी पैरेलल टू सी डी, ये हमारे पास गिवन है। फिर इन्होंने कहा कि ई एफ परपेंडिकुलर है किसके, सी डी के। यहां से बनाएंगे ई एफ। ओके, ई एफ, वैसे डायग्राम बुक में गिवन है। आई होप आप पेन बुक कॉपी सब लेकर बैठे होंगे, साथ के साथ नोट्स भी अपने तैयार कर रहे होंगे। नेक्स्ट देखिए जरा, फिर यहां से आता है दैट इज दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट इज जी। इतना हमारे पास ये डायग्राम में गिवन है। और देखिए जरा, ई एफ परपेंडिकुलर है, ई एफ परपेंडिकुलर है, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास ये एंगल 90 डिग्री है और ये एंगल भी 90 डिग्री है, पूरा कंप्लीट। ठीक है, दोनों हमारे पास क्या है, 90 है। इसी तरीके से यहां पर भी 90 है, क्योंकि परपेंडिकुलर है तो 90 तो बनाएगा ही। ठीक है, फिर हमारे पास गिवन है एंगल जी ई डी इक्वल टू 126। अब देखिए जरा कहाँ है, ये रहा जी, यहां से गए ई और फिर डी। इट मीन्स ये कंप्लीट एंगल, ये वाला एंगल कितना है, दैट इज 126 डिग्री। और हमें फाइंड आउट क्या करना है, ए जी ई कहां पर है, ए जी ई, इट मीन्स हमें ये एंगल निकालना है। दूसरा जी ई एफ कहां है, जी ई एफ, इट मीन्स हमें सिर्फ इतना एंगल निकालना है। और क्या निकालना है, एफ जी ई, कहां पर है, एफ जी ई, और ये भी फाइंड आउट करना है। चलिए जी, बहुत इजी है, वैसे तो देखने से भी पता चल रहा होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सोल्यूशन में हम देखेंगे, ये देखिए जरा ध्यान से आप, डायग्राम में क्या दिख रहा है आप लोगों को, एंगल 126 कौन सा है, क्या इतना हमें पता है, ये कंप्लीट एंगल कितना है, 126 है, और इतना हमें पता है 90 है। अगर मैं इस 126 में से 90 माइनस कर दूं तो हमें सिर्फ ये नहीं मिल जाएगा, जी हाँ बिल्कुल मिल जाएगा। यही चीज अब हमें लिखनी है। चलिए देखिए कैसे लिखते हैं, क्या करेंगे कि एंगल जी ई डी इक्वल टू, किस किस का सम है, एंगल जी ई डी, जी ई डी किन दो एंगल का सम है, एक तो जी ई एफ का, तो एंगल जी ई एफ, प्लस दूसरा कौन सा है, एंगल एफ ई डी, एंगल एफ ई डी। ठीक है, अब देखिए एंगल जी ई डी गिवन है दैट इज 126 डिग्री इक्वल टू जी ई एफ, ये तो हमें निकालना है, ये चीज तो हमें फाइंड आउट करनी है, प्लस एफ ई डी। अब देखिए एफ ई डी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री, जस्ट बिकॉज यहां लिखेंगे ई एफ परपेंडिकुलर टू सी डी,
ये हमारा क्या है, रीजन है। रीजन साथ के साथ लिखते हुए चलिए ताकि आपको समझ भी रहे और आपको इजीली याद भी हो जाएगी किस तरीके से हमें ऑब्जर्व करना होता है डायग्राम को। ठीक है, अब यहां से GEF कितना हो जाएगा, देखिए +90 उधर इक्वल टू के इधर आने पर दैट इज -90 डिग्री। कितना बचा, दैट इज एंगल GEF। तो इसमें से माइनस करेंगे 6 और 12 में से 9 गया, दैट इज 3। इट मीन्स 36 डिग्री हमें क्या मिल गया, एंगल GEF मिल गया। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। चलिए जी, अब आगे देखते हैं। ये देखिए जरा, अब हमें क्या मिल गया है, हमें ये एंगल पता चल गया। इतना एंगल हमें पता है 36 निकला। ये एंगल हमें पता है 90 डिग्री है, तो थर्ड एंगल निकल जाएगा, क्योंकि जो ट्रायंगल्स के एंगल का सम होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री। तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल, कौन से में, GEF ट्रायंगल। देखिए ट्रायंगल GEF कितना होता है, सम ऑफ एंगल्स, सम ऑफ एंगल्स दैट इज 180 डिग्री। और एंगल कौन कौन से हैं हमारे पास, डायग्राम में देखिए एक बार अच्छे से। एक है एंगल GEF प्लस एक तो ये एंगल है, दूसरा ये वाला एंगल है, इसका नाम क्या होगा, EFG, एंगल EFG। इतना हो गया। नेक्स्ट हमें क्या है, FGE प्लस एंगल FG और E, तीनों का सम कितना है, 180 डिग्री। अब हमें इन तीनों की वैल्यूज रखनी है। GEF हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, दैट इज 36 डिग्री, प्लस एंगल EFG ये हमें क्या है, गिवन है 90 डिग्री, प्लस एंगल FGE हमें फाइंड आउट करना है, दैट इज 180 डिग्री। वैसे यहाँ पर ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का भी फॉर्मूला लग रहा था, आप चाहें तो उससे भी निकाल सकते थे। ठीक है, एक देखिए सबसे इजी इसमें क्या होता है कि हमारे पास बहुत सारे मेथड होते हैं सॉल्व करने के, जो भी आप मेथड यूज करेंगे सबसे आंसर निकल जाता है। ठीक है, दोनों को प्लस कीजिए, कितना आएगा, 126 डिग्री प्लस एंगल FGE इक्वल टू कितना आ गया, 180 डिग्री। ठीक है, अब देखिए एंगल FGE इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 126 डिग्री। अब इसे माइनस करते हैं, 10 में से 6 गया दैट इज 4, उसके बाद यहाँ 7 में से 2 गया दैट इज 5, 54 डिग्री। इट मीन्स एंगल FGE ये भी हमने निकाल दिया। अब एक लास्ट एंगल बचता है जो हमें निकालना है। अब डायग्राम में देखिए जरा, आपने आई होप कॉपी पेन के साथ डायग्राम भी बनाया होगा। एक लास्ट स्टेप अब हमें यहाँ लिखना बाकी है, मैं यहाँ बना देती हूँ जिस डायग्राम की हमें अभी जरूरत है। इस तरीके से लाइन है, ये हमारे पास A है, ये B है, दिस इज C एंड दिस इज D। ठीक है, इस बार मैं परपेंडिकुलर लाइन नहीं बना रही हूँ, सिर्फ कितनी बना रही हूँ, ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, दैट इज पॉइंट G एंड दिस इज पॉइंट E। अब आप क्या मुझे बता सकते हैं, क्योंकि आप लोगों ने ऑलरेडी मेरी पिछली वीडियो में देखा होगा कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और वो कैसे होते हैं, ये वाला एंगल इक्वल होता है इस वाले एंगल के, एंड दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल। तो क्या आप बता सकते हैं अपने डायग्राम में देखकर कि GED हमारे पास कितना है, 126 डिग्री। ठीक है, यही गिवन है। इट मीन्स EGA ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये भी 126 डिग्री, जस्ट बिकॉज ये कैसे हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। आप चाहें तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का एक ट्रिक होती है, वो क्या है, ये हमेशा Z फॉर्म करेगी। ठीक है, कुछ इस तरीके का। तो यहां से ये वाला एंगल और यहां से ये वाला एंगल इक्वल, हमेशा Z फॉर्म करते हुए। तो ये एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, ये अल्टरनेट इंटीरियर होता है। ठीक है, चाहे तो एंगल ऐसा बना लीजिए Z, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी कि ये हमारे पास दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। अब हम क्या लिखेंगे लास्ट में, एंगल GED इक्वल टू एंगल EGA इक्वल टू कितना, 126 डिग्री। और इसका भी हमें रीजन देना पड़ेगा, क्यों है, जस्ट बिकॉज हमें पता है AB पैरेलल है किसके, CD के, और GE हमारे पास देखिए जरा, AB CD के पैरेलल
GE कैसी है? ट्रांसवर्सल लाइन। तो हम लिखेंगे GE इज ट्रांसवर्सल, कॉमा हमारे पास क्या लिखेंगे फिर? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। आई होप आपको ये कुछ समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो वीडियो को थोड़ी सी रिवाइंड करके फिर से देखिए और इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, साथ के साथ नोट्स बनाते रहिए, क्योंकि मैथ्स तब तक नहीं आएगी जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे। दूसरे के समझाने, दूसरे के सॉल्व करने से मैथ्स कभी नहीं आती है। जब तक आप खुद ट्राई नहीं करेंगे तब तक मैथ्स नहीं आएगी। चलिए फटाफट बिना टाइम वेस्ट के थर्ड क्वेश्चन ट्राई करते हैं। चलिए जी, क्या गिवन है हमारे पास थर्ड क्वेश्चन में? सबसे पहला स्टेप क्या होता है हमारे पास कि जो हमारे पास गिवन है वही हमें क्या करना है? लिखना है। तो देखिए जरा गिवन क्या क्या है। गिवन है हमारे पास कि पी क्यू पैरेलल है एस टी के, तो यही चीज लिखेंगे, पी क्यू पैरेलल टू एस टी। ठीक है, आई होप फोकस ना बिगड़ रहा हो वीडियो का। पी क्यू इज पैरेलल टू एस टी, ये चीज गिवन है। फिर हमारे पास गिवन है कि एंगल पी क्यू आर इक्वल टू है 110 डिग्री। अच्छा जी, और क्या गिवन है? एंगल आर एस टी भी गिवन है, दैट इज 130 डिग्री। ठीक है, इतना गिवन है। उसके बाद देखिए जरा हमें फाइंड आउट क्या करना है। फाइंड आउट करने के लिए भी हमसे कहा गया है दैट इज 130 डिग्री। यहां लिखेंगे फाइंड। फाइंड क्या करना है हमें निकालना है एंगल क्यू आर एस। ठीक है, चलिए जी अब फटाफट ड्रॉ करते हैं। आपने अपनी बुक में भी देखा होगा, जो डायग्राम बना हुआ है वही हम लोग बनाएंगे। सबसे पहले क्या है? दैट इज एक स्ट्रेट लाइन ऐसे बनी है। ठीक है, और एक स्ट्रेट लाइन हमारी कुछ इस तरीके से बनी हुई है। उसके बाद यहां से ऐसे है और एक लाइन यहां से कुछ इस तरीके से गई हुई है। ठीक है, चलिए जी अब इनके नाम दे देते हैं। दैट इज द पॉइंट P एंड दिस इज पॉइंट Q। ये हमारे पास R है, दिस इज S एंड दिस इज T। ठीक है, हमारे पास इसमें हिंट भी गिवन है क्वेश्चन में कि हमें करना क्या है। सबसे पहले इन्होंने कहा है कि एक ST थ्रू R से जाती हुई एक ST के पैरेलल हमें लाइन ड्रॉ करनी है। चलिए फटाफट ड्रॉ करते हैं। किस तरीके से करेंगे? क्या कहा इन्होंने? देखिए PQ पैरेलल है ST के। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं अपनी PQ को आगे कितना भी एक्सपेंड कर लूं, ये हमेशा पैरेलल रहेगी। ये चीज हमने देखा था पैरेलल लाइंस के केस में। अगर हम अपनी पैरेलल लाइंस को कितना ही आगे दोनों पर एक्सटेंड कीजिए, वो हमेशा पैरेलल रहती हैं। तो PQ इज पैरेलल टू ST। ठीक है जी, अब हमें क्या करना है? एक लाइन ड्रॉ करनी है जो R से होगी और ST के पैरेलल होगी। तो चलिए जी फटाफट ड्रॉ कर देते हैं। और ये हमें लिखना पड़ेगा क्योंकि डायग्राम में गिवन नहीं था, ये हमने अपनी तरफ से बनाया है। तो हम क्या लिखेंगे? यहां लिख देते हैं ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू व्हाट? ST पासिंग थ्रू। और किससे पास होनी चाहिए? ST के पैरेलल हो और पासिंग थ्रू R। ओके, इतना हमने कर लिया। अब देखिए जरा क्या क्या गिवन है हमारे पास, वो देख लेते हैं। एक एंगल गिवन है 110 डिग्री। एंगल PQR कितना है, कहां पर है? दैट इज PQR। तो दोनों के बीच में कितना बना? दिस। ये एंगल गिवन है 110 डिग्री। ओके जी, RST 130 गिवन है। कहां है? दैट इज RST। It means this angle is what? That is 130 degree. And what we have to find? QRS. It means QRS. हमें ये एंगल फाइंड आउट करना है। ये दो एंगल गिवन है और देखिए जरा ये दोनों लाइन इसके पैरेलल हैं, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है। तो अब एक थ्योरम याद आई जो हमने सबसे पहली वीडियो में करी थी। जी हाँ बिल्कुल, 6.2 स्टार्ट करने से पहले ही हमने वो थ्योरम पढ़ी थी। देखिए जरा क्या थी। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम? यहां लिखते हैं, देखिए ST पैरेलल टू PQ। ये तो हमारे पास गिवन है। ठीक है, फिर हमने क्या किया? ST पैरेलल टू, इस लाइन को भी एक नाम दे देते हैं, दैट इज M मान लिया हमने। ठीक है, ST किसके पैरेलल है? M के। ये हमने क्या किया?
कंस्ट्रक्ट किया है, तो ये कंस्ट्रक्शन के थ्रू हुआ। ठीक है जी। अब हम क्या करेंगे, देयरफॉर क्या हो जाएगा, पी क्यू पैरेलल टू एम। किस वजह से, यहां पर क्या रीजन लिखेंगे कि लाइंस जो हमने थ्योरम याद करी थी वही लिखेंगे पूरी कंप्लीट, लाइंस विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन। ठीक है, आर पैरेलल टू वन अनदर, आर पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, ईच अदर लिखो, वन अनदर लिखो। देखिए जरा, एस टी के पी क्यू पैरेलल है, एस टी के एम पैरेलल है, इसका मतलब ये दोनों भी आपस में कैसी होंगी, पैरेलल होंगी। अब अपना डायग्राम देखिए जरा, ये हमारे पास पी क्यू लाइन है, ये हमारे पास एम लाइन है, दोनों पैरेलल है। ठीक है, अगर दोनों पैरेलल हैं तो क्यू आर कैसी हुई, ट्रांसवर्सल लाइन। देख पा रहे हैं आप लोग डायग्राम में, तो हम यहां लिखेंगे क्या कि क्यू आर इज ट्रांसवर्सल। ठीक है, यही हुआ। अब क्या आप मुझे बता सकते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कैसे बन रहा होगा। ये देखिए जरा, ये हमारी पी क्यू है, पी क्यू, यहां से एक ये इस तरीके से आर क्यू आर लाइन गई है और ये कुछ ऐसा बना हुआ है। ठीक है, यहां हमने इसे एम माना है। ये देखिए जरा, कुछ इस तरीके का डायग्राम है, आप अपने डायग्राम में देखिए, वरना मुझे पेज बार बार ऊपर नीचे करना पड़ेगा, इसलिए मैंने एक अलग से डायग्राम बनाया। क्या ये हमारे पास कुछ जेड की फॉर्म नहीं बन रही है, और अल्टरनेट मैंने बताया था कैसे होते हैं, जेड के अंदर बनते हैं हमेशा। तो इस तरीके से ये दोनों कैसे एंगल होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, यही चीज होती है। ये देखिए, मैंने यहाँ पर स्मॉल एम को काट के कैपिटल एम कर दिया, वरना यहाँ पर फिर किसके साथ, कैपिटल के साथ एक स्मॉल एम आ रहा था, तो मैंने इसे नाम किसका दे दिया, कैपिटल एम का नाम दे दिया। अब देखिए जरा, यही दोनों एंगल कैसे होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। इतना हो गया, इसका मतलब हमारे पास देयरफॉर एंगल कौन सा, दैट इज क्यू आर एम, क्यू आर एम, ये भी किसके इक्वल हो जाएगा, कितना था, 110 डिग्री। इतना हो गया। अब देखिए जरा आगे हमें क्या करना है, अब हम देखते हैं अपने डायग्राम में। ये देखिए जरा, यहां से फिर एक लाइन गई है कुछ इस तरीके से। ठीक है, और ये ऊपर की साइड है ऐसे, यहां पर इसका नाम एस है और इसका नाम है टी। ठीक है, और ये एंगल हमें पता है कितना, 130 डिग्री, और यहां से लाइन तो है ही पैरेलल। अब हमें पता है क्या एम लाइन हम कह सकते हैं आर एम पैरेलल टू एस टी, ये भी हमें पता है, यही चीज हमने देखी थी। अब हम यहां क्या लिखेंगे, नाउ आर एम पैरेलल टू व्हाट, एस टी। क्या आर एम एस टी के पैरेलल है, जी हाँ बिल्कुल, आर एम एस टी के पैरेलल है। इसका मतलब अब ये देखिए जरा, अगर ये हमारी एस टी हो गई, अगर आपको पूरे कंप्लीट डायग्राम में नहीं समझ में आता कि किस तरीके से पैरेलल है, किस तरीके से ट्रांसवर्सल या कौन सा एंगल बन रहा है, तो आप सिर्फ उन्हीं फिक्स्ड लाइंस को और ट्रांसवर्सल लाइन को लेकर अपना अलग से डायग्राम में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखिए जरा, ये एस टी हो गई, ये आर एम हो गई, और यहां से क्या गई हुई है, इसे हम कुछ इस तरीके से लेते हैं, और ये गई हुई है हमारी ट्रांसवर्सल। ठीक है, आगे चाहे तो इसे आगे प्रोड्यूस कर लीजिए। इतना है। अब देखिए, हमें पता है जब भी पैरेलल लाइंस होती हैं और ट्रांसवर्सल के जो सेम एंगल पर बनती है इनसाइड में, वो हमेशा एंगल कैसे होते हैं, 180 डिग्री। ठीक है, अगर ये x है, ये y है, तो x प्लस वाई हमेशा क्या होता है, 180 डिग्री होता है। ये भी इसकी क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है। चलिए अब देखिए, फटाफट लिखेंगे हम क्या, कि एंगल टी एस आर प्लस एंगल एस आर एम इक्वल टू वॉट, 180 डिग्री, just because angle formed on the same side of the transversal is 180 डिग्री। रीजन क्या लिखेंगे, एंगल फॉर्म्ड, ये आपने शायद पिछली क्लासेस में भी पढ़ा होगा। ठीक है, एंगल फॉर्म्ड ऑन सेम साइड, क्योंकि अगर देखिए एक एंगल उस तरफ हो जाएगा फिर तो अल्टरनेट बन जाएंगे, इसलिए सेम साइड ऑन ट्रांसवर्सल। अच्छे से नोट्स तैयार कीजिए, इज 180 डिग्री। इतना हो गया। अब इन दोनों का सम कितना हो गया, अब हमारे पास 180 डिग्री। अब देखिए जरा ध्यान से, एंगल टी एस आर ये कितना गिवन है हमारे पास, बता सकते हैं, दैट इज 130 डिग्री, यही चीज गिवन थी, प्लस एंगल एस आर
एम तो हम निकालेंगे, इक्वल टू 180 डिग्री, देन एंगल एस आर एम इक्वल टू कितना हो जाएगा, दैट इज 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री। ठीक है, माइनस कीजिए, 0 से 0, 8 में से 3 5, और एस आर एम आ गया हमारे पास 50। लेकिन क्या हमें ये फाइंड आउट करना था? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, हमें तो कुछ और एंगल निकालना था। अब देखिए जरा ध्यान से एक बार, अगर डायग्राम को आप देखेंगे, चलिए मैं आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ। ये देखिए जरा, अभी तक हमने क्या क्या निकाल लिया है। हमने निकाला कि ये पूरा कंप्लीट एंगल हमने 110 डिग्री निकाला, ठीक है, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से हमने ये निकाला है। फिर हमने देखा कि 130 ये है और इसका सम कितना होगा, 180 के बराबर होगा, इसका मतलब, और ये एंगल इतना, सिर्फ ये मुझे कितना मिला है, दैट इज 50 डिग्री। तो आप बता सकते हैं, अगर मैं इस कंप्लीट एंगल में से इतना एंगल माइनस कर दूं तो क्या मिलेगा हमें, दैट इज क्यू आर एस, और यही हमें फाइंड आउट करना था। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। क्या किया हमने, ये पूरा कंप्लीट एंगल 110 था, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, और ये इतना एंगल कितना निकला हमारा, दैट इज 50 डिग्री, 180 में से 130 को माइनस करने पर, तो ये हमें मिल जाएगा जब मैं इस पूरे कंप्लीट में से इतना माइनस कर दूंगी। तो चलिए फटाफट लिखते हैं आप, दैट इज एंगल क्यू आर एस इक्वल टू कितना हो जाएगा, दैट इज एंगल क्यू आर एम माइनस क्या करना पड़ेगा, एंगल एस आर एम। क्यू आर एम हमने कितना निकाला, 110 डिग्री, माइनस एस आर एम हमने निकाला 50 डिग्री, तो माइनस कर दीजिए और हमें आंसर मिल जाएगा, दैट इज 60 डिग्री। तो एंगल क्यू आर एस कितना निकला, दैट इज 60 डिग्री। ये हमारा कंप्लीट होता है यहाँ। आज के लिए इतना काफी है, और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे अपना लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5। ये 5 लिखा हुआ है, आप कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। 2 क्वेश्चन बाकी हैं, उसे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। चलिए जी, आज के लिए थैंक यू।